हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 3 ऑफ एक्सपेंस। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? ऑफ एक्सपेंस। कहाँ का? एमपी बोर्ड का। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। क्या है ये? ऐसे है। ऑफ एक्सपेंस जो है वो ऐसे है। बिल्कुल। एक वीडियो में केवल ये वाला जो वीडियो है इसमें केवल लेसन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। दिस ऐसे टीचेस अस हाउ वी शुड मैनेज अवर फाइनेंशियल मैटर्स। ये जो ऐसे है ना, ये आपको बताएगा पैसों का लेन देन कैसे करना है। द ऑथर इंस्ट्रक्ट हिज रीडर टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। ऑथर मतलब ये जो लेखक है वो क्या बोलता है? जो मेरी बात को सुन रहा है सुनो ध्यान से। क्या करो? क्या करो? अरे 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 अरे, ऐसा करो, ऐसा करो। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब सावधान हो जाओ। कब? पैसे खर्च करते समय सोच विचार के खर्च करो, बिना सोचे समझे खर्च करने की जरूरत नहीं। He wants them to spend only a fixed portion of their income to avoid future uncertainties. भविष्य के लिए कुछ बचा के रखो। केवल निश्चित रकम ही खर्च करो। पैसे जितने आए उसमें से थोड़ा बहुत सेव करो। ऑथर ऐसा कहता है। समरी देखेंगे इंग्लिश में। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग ऑनरेबली एंड इन नोबल एक्शंस। ये बार बार रिपीट होगा, इसको याद कर लो। रिचेस का मतलब होता है यहाँ पे अमीर नहीं, पैसा। रिचेस का मतलब पैसा, दौलत वगैरह जो भी है उसको कैसे स्पेंड करना है? ऑनरेबली, सम्मान के साथ, और नोबल, नेक काम में। सम्मान में और नेक काम में आपको लगाना है। किसको? रिचेस को। रिचेस का मतलब ही होता है दौलत, शोहरत। Extraordinary expenses must be limited by the worth of the occasion. एक्स्ट्राऑर्डनरी एक्सपेंस एकदम बहुत बड़ा बड़ा, एक बोलते ना, ये तो अकल्पनीय, बहुत खतरनाक खर्चा जो है। एक्स्ट्राऑर्डनरी मतलब हटके, और बाकी खर्चों से हटके जो खर्चा है उसको आपको बचाना है और उसको खर्च भी करना है। तो किसके अनुसार? परिस्थिति, ओकेजन के अनुसार। और एंड बाय मेंस स्टेट। मेंस स्टेट मतलब व्यक्ति का जो हैसियत है। यहाँ पे स्टेट का मतलब हैसियत होगा, या दौलत वगैरह भी, हाँ वो भी हो जाएगा। बोलते ना मेरी इतनी स्टेट है, इतने जायदाद। जायदाद बिल्कुल सही, जायदाद के अनुसार। इसको जल्दी से समराइज करेंगे। चैप्टर बोलता है ऑथर के हिसाब से कि सुनो, अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो एकदम सावधानी से करो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा तो एकदम किसके हिसाब से करो? ओकेजन के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से। बोलो यहां तक क्लियर हुई बात? फिर आगे देखो। वी शुड स्पेंड द मनी थॉटफुली, सोच समझ के, सो दैट द सर्वेंट माइट नॉट डिसीव अस। डिसीव मतलब धोखा देना। डिसीव मतलब धोखा देना। ऐसे खर्च करो, इस तरह से खर्च करो कि नौकर आपको धोखा ना दे सके। नौकर धोखा तब नहीं दे सकते हैं जब आप पूरा रिकॉर्ड रखते हो, हिसाब रखते हो। समझे? डिसीव मतलब धोखा देना। और एब्यूज अवर मनी। एब्यूज का मतलब गाली नहीं, यहां पे एब्यूज का मतलब होगा दुरुपयोग। एब्यूज मतलब गाली होता है, यहां पर गाली को दुरुपयोग की भाषा में प्रयोग किया है। बिल्कुल, वर्ड का सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग निकालना पड़ता है। फिर से देख लो। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग ऑनरेबली एंड इन नोबल एक्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी को किसके हिसाब से रखो? ओकेजन। ओकेजन मतलब, ओकेजन का मतलब होता कोई कार्यक्रम हुआ, विशेष स्थिति हुई, उसके हिसाब से। फंक्शन वगैरह भी बोल सकते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से। मनी थॉटफुली, सो दैट सर्वेंट माइट नॉट डिसीव और अब्यूज अवर मनी। नेवर, वाइज मैन्स एक्सपेंसेस नेवर एक्सीड हाफ ऑफ हिज इनकम। समझदार व्यक्ति के खर्चे उसकी इनकम से आधे रहते हैं। समझदार, अगर समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति है उसका खर्चा आमदनी का आधा। बिल्कुल, आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी। ये समझदार का काम है। बेवकूफ है तो
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पूरा चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर हो गया। जिसको ये बात समझ में आई उसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। हो गया हो गया हो गया, यही बात बताऊंगा पूरे चैप्टर भर। देयर इज नो हार्म फॉर अ ग्रेट मैन टू लुक इनटू हिज ओन स्टेट टू अवॉइड सॉरो। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप समझदार हो, बिल्कुल देख लो आपकी दौलत जायदाद सब सही है कि नहीं, ताकि बाद में दिक्कत ना जाए। If we are plentiful in some kind of expense, we must be frugal in certain other kinds. अगर कोई एक पे ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा खर्च होता है, तो दूसरे पे खर्चा फ्रूगल कम करो। फ्रूगल मतलब कम करना, सोच समझ के करना, उसमें मितव्ययिता लाना, मतलब उसको खींचो हाथ। अगर एक में हाथ ज्यादा जाता है तो दूसरे में खींचो। जैसे तुमको अगर कपड़े का शौक है, कपड़े का शौक है तो कपड़े पे पैसे ज्यादा खर्च कर दो, पर फिर बाकी जगह बचाओ। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं कपड़े भी ऊंचे पहनूंगा, खाना भी ऊंचा खाऊंगा, बाहर जाऊंगा, ये सब तो वो सोच समझ के आपको करना है। He who is plentiful in expenses of all kinds will meet decay. अगर आपने पैसे में हर खर्चे में हाथ खुला रखा, अरे जाने दो, हाँ आज बाहर खाना है, बाहर मूवी है, बाहर ही बाहर सब चलने दो, तो आपका बर्बादी होने वाला है। हेस्टफुल क्लियरिंग, आगे और काम की बात बोलेगा वो। हेस्टफुल क्लियरिंग ऑफ वंस असेट हर्ट्स वंस अ ग्रेट डील। हेस्टफुल क्लियरिंग, जल्दबाजी में कोई भी संपत्ति का सौदा मत करना, मत बेचना। अगर जल्दबाजी में सौदा किया, बेचा, तो अच्छे ताकत से ये आपको दर्द देने वाला है। इट प्रूव्स डिसएडवांटेजियस, ये आपके लिए घाटे का सौदा होने वाला है। क्लियरिंग द स्टेट्स बाय डिग्रीज, थोड़ा थोड़ा, टुकड़े टुकड़े में, एकदम से पूरी जायदाद मत बेच दो। बेचना भी है तो सोच समझ के थोड़ी सी टुकड़ों में निकालो। और अगर आप ऐसा करोगे तो इट इंड्यूस अ हैबिट ऑफ फ्रूगैलिटी। इकट्ठा पैसा आता है तो इकट्ठा बड़ा खर्चा हो जाता। अभी मेरे कोई चेक आया, जाने दो मैं अपनी बात नहीं करता, तो ऐसा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति को इकट्ठा पैसा मिल जाए तो उसका खर्चा बढ़ जाता है अचानक से। अगर ज़्यादा पैसा एकदम से आ जाए तो अगर आप मुझे अभी 1 लाख रुपए दे दोगे ना, जबकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगा चलो यार 1-2 जीन्स ले लेते हैं, 1-2 बढ़िया शर्ट ले लेते हैं, और क्या करते हैं तो चलो 1-2 बार अब बाहर जाते हैं, थोड़ी सी गाड़ी, ऑल्दो आई हैव अ गाड़ी अच्छी वाली, फिर भी मैं बोलूँगा अभी अपने आप जब पैसा आएगा वो पुरानी लगने लगेगी। कब? जब इकट्ठा आपने आपका स्टेट निकाल लिया है। तो इसलिए स्टेट को कैसे बेचना है? डिग्री, टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा बेचना है, ताकि हैबिट क्या आएगी? फ्रूगैलिटी। अभी मेरा मन भी करेगा ना कि ये वाली गाड़ी लेना है, मैं बोलूँगा पैसा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो ये हैबिट किसकी आ गई? फ्रूगैलिटी। यानी पैसा बचाना अपने आप हो जाता है जब पैसा रहता नहीं। पैसा है पर इकट्ठा मिलता है तो जल्दी उड़ता है, टुकड़ों में मिलता है तो सोच समझ के जाता है। इट प्रूव्स एडवांटेजियस बोथ फाइनेंशियली एंड मेंटली। पैसा भी आपको टुकड़ों में मिलेगा, अच्छी बात है, आते रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा और पैसा भी सही रहेगा। अ मैन आउट टू बिगिन चार्जेस केयरफुली। इट इज नॉट सिली टू कर्टेल पेटी चार्जेस इन कंपैरिजन विद स्टॉपिंग पेटी अर्निंग। मनी सेव इज मनी अर्न। पैसा बचाया मतलब पैसा कमाया। टुकड़े टुकड़ों में भी आप अगर कर्टेल करते हो, कर्टेल मतलब कमी करते हो, बेकार जहां पे भी खर्चा उसको सबको रोकते हो, तो भी आपकी आमदनी बढ़ने वाली है अपने आप। ये हिंदी में समझना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन राशि सम्मान पूर्वक ढंग से और नेक कामों में खर्च करने के लिए है। रिचेस मतलब धनराशि। समय को तथा मनुष्य को हैसियत को देखकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का हिंदी में मतलब होता असाधारण, खर्चों को सीमित करना चाहिए। धनराशि को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। नौकर, डिसीव का मतलब होता धोखा देना। दिमाग से काम करो, नौकर धोखा नहीं दे सकेंगे। और वही अब्यूज मतलब उसका दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। किसी बुद्धिमान व्यक्ति का खर्च उसकी आमदनी से आधा ही रहता है। आमदनी से आधा। आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी। दुख से बचने के लिए अपनी हैसियत, स्टेट मतलब हैसियत, संपत्ति को ध्यान में रखने में महान पुरुष की कोई हानि नहीं है।
नो नो, यू कैन सी, आप अपना हैसियत देख सकते हो। यदि हम किसी खर्च में मुक्त हस्त, यह आपके लिए कठिन शब्द है, मुक्त हस्त मतलब खुला हाथ, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो दूसरे खर्चों में किफ़ायती होना चाहिए। एक में ज़्यादा, दूसरे में कम। जो सभी खर्चों में एकदम खुला हाथ रखता है वो बर्बाद या तो बर्बाद हो जाता है। यदि अपनी भू संपत्ति का जल्दबाजी में सौदा किया तो दुख का कारण बन जाएगा, वह हानिकारक सिद्ध होता है। क्रमिक मतलब डिग्री, भू संपत्ति का निपटारा करना मितव्ययिता की प्रवृत्ति, यानी कम पैसा आएगा कम जाएगा, और प्रोत्साहित करता है। फाइनेंशियली मेंटली दोनों में अच्छी बात होने वाली है। सावधानी पूर्वक आदान प्रदान करना चाहिए। हल्की फुल्की आमदनी को समाप्त करने की तुलना में छोटे आदाय को घटाना मूर्खता नहीं है। ये मूर्खता नहीं है कि आपने अपने पैसों को बहुत सोच समझ के खर्चा किया। वेलकम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन इन दी नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी अभी के अभी आप आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा वीडियो है यार, ये 11 मिनट का, आप देख लो। ये हो गया आपका ऑफ एक्सपेंस लेसन कंप्लीट। अगले वीडियो में मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं। थैंक यू सो मच।